हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट को कैसे पहचाने, बच्चे के हुनर को कैसे बाहर लाए। बच्चों के अंदर कोई ना कोई हुनर ऐसा होता है जिससे कि हम मम्मियाँ अनजान हैं, क्योंकि हमारा ऑल टाइम काम अभी क्या रह गया है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चों के अंदर और कोई टैलेंट है तो हम बाहर नहीं ला पाएंगे। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि बच्चा किस चीज़ में एक्सपर्ट है, बच्चों की हॉबीज़ क्या है, बच्चों को क्या चीज़ें करना अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके साथ 3 तरीके शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप भी अपने बच्चों के अंदर छुपे हुनर को बाहर ला सकते हो। तो पहला जो है बहुत ही सिंपल है, कॉमन है, आप सबको इस बातों का पता है ही, लेकिन इसे फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा अगर आप भी अपने बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट को बाहर लाना चाहते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है इस बात का, एप्रिसिएशन। बच्चों को बहुत सारा एप्रिसिएट करें, बच्चों की ढेर सारी तारीफ करें, बच्चों की तारीफों के पुल बांध दीजिए। अगर उसने कुछ लिखा है या फिर उसने कोई ड्राइंग की है तो थोड़ी बहुत गंदी भी की होती है ना, फिर भी आपको तारीफ ही करनी है कि अरे वाह, आपने तो ये बहुत अच्छा एलिफेंट बनाया, या फिर ये तो बहुत अच्छा ट्री है, या फिर ये सारी बातें आप अगर बच्चों से करेंगे, बहुत सारी तारीफ करेंगे, तो दूसरी बार भी वो आपकी तारीफ सुनने के लिए कुछ अच्छा करेगा, कुछ नया करेगा, ताकि वो आपको इम्प्रेस कर पाए, आपसे कोई वो तारीफ़ें फिर से सुन पाएगी। क्योंकि हमें भी अगर कोई अप्रिसिएट करे, हमें भी हमारी भी कोई तारीफ़ करे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बार वही तारीफ़ सुनने के लिए हम फिर से वही काम करते हैं या फिर उससे कुछ बेटर करते हैं। आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए, आपने कोई सब्जी बनाई है, अगर वो इंसान आपकी सब्जी की बहुत सारी तारीफ करेगा ना, तो दूसरी बार भी वो जब भी आएगा आप उसके लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए, कुछ स्पेशल करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो आपको अप्रिसिएट करता है, उसको आप अच्छे लगते हो या फिर आपका बनाया खाना अच्छा लगता है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए आप दूसरी बार भी ज़्यादा मेहनत करोगे। तो इसके थ्रू बच्चों के अंदर छुपी टैलेंट भी बाहर आएंगी। बच्चा और भी बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, वो भी आपको वो शो करने के लिए, आपसे तारीफ़ें सुनने के लिए वो काम ज़रूर करेंगे। तो बच्चों की करनी है आपको ढेर सारी तारीफ। देन हमारा दूसरा पॉइंट है, क्रिटिसाइज मत करें। हमारे पास ना पूरी एक लंबी लिस्ट है जिसमें बच्चों की ना कमियां लिखी है, तो ये आपको बच्चों को कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ऑलरेडी पता है कि वो किस चीज़ में अच्छा नहीं है। तो बार बार बच्चों को सिर्फ उसकी कमियां अगर आप बताते रहेंगे कि आप तो बहुत स्लो लिखते हो, आपकी तो बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, या फिर आपको तो कुछ याद ही नहीं होता, या आप तो विनर ही नहीं बनते, या फिर आप तो क्लास में फर्स्ट ही नहीं आते, ये सारी बातें अगर आप ना बच्चे से हमेशा करते रहोगे ना, तो बच्चा फिर नेगेटिव हो जाएगा, उसको कुछ अच्छा करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कैसा भी कर लूँ, मम्मी को तो सिर्फ मेरी कमियां ही निकालनी है। तो ये काम आप अभी से बंद कर दें। अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है या फिर हम जब अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात करते हैं, तब भी हम हमारे बच्चों की ना बहुत सारी कमियां निकालते हैं कि आज तो इसने ये तोड़ दिया, या फिर दीवारें गंदी कर दी, या फिर घर में तो बहुत ही कचरा फैला के रखा है। तो ऐसी बातें भी बच्चों के सामने एटलीस्ट ना करें। अगर कभी आपको मन बहुत कर रहा है बच्चों की कमियां निकालने का, तो उस टाइम करें जब बच्चा ना सुन रहा हो। बच्चों के सामने अगर आप बच्चों के बारे में नेगेटिव ही बातें करते रहोगे सबसे, तो बच्चे को अभी ये पता चल गया कि मम्मी ने तो मुझे फेमस कर दिया कि मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, तो मम्मी को राइट साबित करने के लिए फिर वो गंदे काम ही करेगा, सबको बताने के लिए कि मेरी मम्मी तो सच बोलती है। ये बच्चे भी ऐसा ही सोचते होंगे, ये मुझे लगता है। तो बच्चों को क्रिटिसाइज मत करें, एटलीस्ट बच्चों के सामने तो मत करें, उसको उसकी कमियां बिल्कुल ना बताएं। हाँ, आप प्यार से बता सकते हो कि बेटा आपने अच्छा नहीं लिखा, ये थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, फिर से लिखते हैं। अगर आप प्यार से उसे उसकी कमियां बताते हो तो तब ठीक है। उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर आप उसको अच्छे से उसकी कमियां बताएंगे तो वो ठीक है, लेकिन गुस्से से या फिर मार पीट के अगर दूसरों को बताते हो उसकी कमियां, तो वो कभी भी उसके अंदर छुपे टैलेंट को बाहर नहीं ला पाएगा। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपका बच्चा किस चीज़ में एक्सपर्ट है, क्योंकि आपके पास तो पूरी लंबी लिस्ट है कि उसको क्या क्या नहीं आता उसके बारे में। तो बच्चा फिर आपको उसी चीज़ों के साथ खुश रहने देता है, वो कभी अपने अंदर छुपे टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश नहीं करेगा। देन हमारा तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आजकल हम मम्मियाँ क्या करती है, ऑल द टाइम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आते फिर वो ट्यूशन जाएगा, फिर वो होमवर्क करेगा, उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम ही नहीं है, या फिर
उसके पास खेलने के लिए टाइम नहीं है या फिर उसके पास आपसे इंटरेक्ट करने के लिए भी टाइम ही नहीं है, तो फिर वो कैसे अपने अंदर छुपे टैलेंट को बाहर ला पाएगा। उसको अगर ऑल द टाइम सिर्फ स्टडी ही करना है तो उसके अंदर छुपे टैलेंट को आप कभी भी नहीं पहचान पाओगे। तो ये नहीं करना, आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग या फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन्स के प्रेशर में बच्चे को नहीं डालना है। बच्चों को थोड़ा खेलने भी दे, ताकि अगर बच्चा कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो आप पहचान पाए। बच्चा कोई पर्टिकुलर चीज़ों में अच्छा है, जैसे कि ड्राइंग में हो गया या फिर डांस में हो गया या फिर म्यूज़िक में हो गया, तो वो आपको कब पता चलेगा, जब आप उसको पढ़ाई के अलावा ये सारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उसके क्लासेस में डालोगे, या फिर उसको कोई मौका मिलेगा ऐसी चीज़ें करने का ताकि वो अपने अंदर छुपे टैलेंट को इसके थ्रू बाहर निकाल पाए। तो आपको एकेडमिक ईयर के टाइम पे अगर टाइम नहीं मिलता बच्चों को इस तरह के एक्स्ट्रा क्लासेस में डालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप समर वेकेशन का ज़रूर फ़ायदा उठाए, या फिर दिवाली के टाइम पे बच्चों की छुट्टियाँ होती है उस टाइम ऐसे क्लासेस में बच्चे को ज़रूर डालिए। अगर आपने कोई बार डांस की क्लासेस में उसको डाला और आपको पता चले कि उसका कोई खास इंटरेस्ट वो डांस में नहीं है, दूसरी बार आप कोई और एक्टिविटी क्लास ट्राई करिए, स्केटिंग में डालिए या फिर कोई गेम का हो गया, या फिर आपको घर पे बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइंग करता दिखे तो उसको कोई ड्राइंग के क्लासेस में एक्टिविटीज ज़रूर ट्राई करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट छुपा है जिसको बाहर लाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप सच में अपने बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट को बाहर लाना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो हमारा पहला जो पॉइंट था, अप्रिसिएट करना है, आपको बच्चों को बहुत सारा अप्रिसिएट करना है। दूसरा है क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना, 0%, बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। एंड तीसरा, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ क्लासेस में ज़रूर डालिए ताकि बच्चा उसके अंदर छुपे टैलेंट को बाहर ला पाए। आप जान पाओ कि आपके बच्चे को कौन सी चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है या फिर किस चीज़ में वो एक्सपर्ट है। ये जानने के लिए भी ये सारे क्लासेस को ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।